जब पढ़ते पढ़ते आपको रातें छोटी लगने लगे तो आप ये समझ लो कि जीत का जुनून आपके सर पे सवार है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 2023 तक की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। जितने भी अभी न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अगस्त 2000 तक मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए कि बिना इसके तो कोई एग्ज़ाम पेपर बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आपका जैसे एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है, सीपीओ होने वाला है। इसके अलावा आपके स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपके यूपी ट्रिपल एससी का पेपर होने वाला है ना। तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर करके जाएं और इसको बार बार रिवाइज करें। आपको हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, नीति आयोग के नए सीईओ, द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, तो कौन है वो? अभी जो वी आर सुब्रमण्यम है वो नीति आयोग के नए सीईओ यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, आपको बस नाम ये याद रखने हैं इनके। ठीक है, चलिए। तो कौन है अभी? वी आर सुब्रमण्यम के हैं अभी सीईओ हैं नीति आयोग के। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो ये कौन है? श्री पंकज कुमार सिंह। इनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद है यूनिसेफ इंडिया द्वारा बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत, नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स बाय यूनिसेफ इंडिया। तो देखिए, जो अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना, उनको यूनिसेफ इंडिया द्वारा बाल अधिकारों के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर है लद्दाख के नए उपराज्यपाल, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। देखिए, जो ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा हैं उनको अभी हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। उसके बाद है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पीएफआरडीए के नए अध्यक्ष, द न्यू चेयरमैन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दीपक मोहंती जी को अभी हाल ही में पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में सीसीआई कहा जाता है। तो देखिए, ललित कुमार गुप्ता को सीसीआई का नया एमडी और सीसीआई इसका नया अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, ललित कुमार गुप्ता, ये आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट, नए लेखा महानियंत्रक, जिसको हम सीजीए कहते हैं, न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। वो कौन चुने गए हैं अभी? एस दुबे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रख के जाना। उसके बाद है प्रेस सूचना ब्यूरो, पीआईबी के प्रधान महानिदेशक, द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो राजेश मल्होत्रा जी को यहाँ पर पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, दिखावा कभी मत करना पड़ाई का। अगर मेहनत करना सीख गए ना तो जीतना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो इसलिए कभी दिखावा नहीं करना है, जो भी काम करो शिद्दत से करो। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर करके जाना। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा आपसे। देखिए, उसके बाद है भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष, न्यू चेयरमैन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, एलआईसी से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जो भारत का भारतीय जीवन बीमा निगम है एलआईसी, उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सिद्धार्थ मोहंती। ये अभी नए इनको अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो सिद्धार्थ मोहंती आपको याद रखना नाम। उसके बाद है नेस्कॉम के नए अध्यक्ष। ये एसएससी हर बार पूछता है, जब भी इसमें कोई नया अपॉइंटमेंट होता है तो एसएससी इसको जरूर पूछता है। ठीक है, मैं इसमें 3 स्टार लगा रहा हूँ, आप इसको जरूर याद करके जाना। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेस्कॉम,
ठीक है। तो जो अनंत माहेश्वरी हैं उनको अभी हाल ही में नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष द चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो रवनीत कौर को अभी CCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद है केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे हम CBI कहते हैं, के निदेशक द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए जो प्रवीण सूद हैं उनको अभी नए CBI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष द न्यू चेयरमैन ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखिए जो अजीत कुमार मोहंती हैं उनको अभी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अजीत कुमार मोहंती, ये आपको याद रखना है। ये SSC ने पिछले बार भी पूछा था, ठीक है। जो पिछले अपॉइंटमेंट हुए थे इसमें वो भी SSC ने यहाँ पर पूछा था और हो सकता है कि आगे भी पूछे, ठीक है। तो देखिए जो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, वो कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है, ठीक है। उसके बाद है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉक कहते हैं। ये क्या है? भारत का एक खुफिया एजेंसी है। तो इसके प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? द हेड ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो इसका आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा, ठीक है। रवि सिन्हा जी को अभी हाल ही में रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी, इसको भी आप जरूर याद रखना इसको। तो देखिए जनार्दन प्रसाद को अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। भाई देखो शॉर्टकट में मैं कोई चीज़ यहाँ पर बताता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है शॉर्टकट वाली चीज़ें कभी याद रहती नहीं है। आप कितने ही शॉर्टकट चीज़ें कर लो, आपको एग्ज़ाम में वो याद नहीं रहती हैं, ठीक है। उस समय हमारे अंदर इतना प्रेशर होता है दिमाग में कि कोई चीज़ समझ नहीं आती उस समय। तो आपको बस मेहनत करनी है और उसको सही तरीके से पढ़ना है। शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो चीज़ें कुछ भी आपको वहाँ पर कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको अच्छे से पढ़ो और उसको बार बार रिवाइज करो। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्वामीनाथन जानकी रमन को अभी हाल ही में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखना। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड। देखिए हसमुख अधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद है भारतीय तट रक्षक ICG के 25वें महानिदेशक, ठीक है, द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो भारत के अभी 25वें महानिदेशक हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, वो कौन है? राकेश पाल। राकेश पाल को अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट टाटा स्टील के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द टाटा स्टील। तो वो कौन है? TV नरेंद्रन। ये मेरे ख्याल से ये अभी SSC ने पहले किसी एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। तो टाटा स्टील के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक MD हैं वो कौन है? TV नरेंद्रन। देखिए चीज़ें बार बार रिपीट भी होती हैं। जो प्री में आया है हो सकता है कि वो मेंस में भी पूछ दिया जाए आपसे, तो आपको वो चीज़ें जरूर करके जानी है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। तो वो कौन है? SK मिश्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। सारे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले लिए हैं, ठीक, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
और देखिए 101% ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अपॉइंटमेंट, तो आप इनको ज़रूर करके जाएंगे और बार बार इनको रिवाइज कीजिए ताकि चीज़ें आपको आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएं, ठीक है। और बिना रिवीजन के कोई चीज़ आप कुछ भी पढ़ लो आप, बिना रिवीजन के वो चीज़ कभी याद रह ही नहीं सकती है, तो इसलिए आपको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है। देखिए ईडी कौन है भी, ईडी के जो नए निदेशक हैं वो हैं एस के मिश्रा, ठीक है। फिर आपका विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत, इंडियाज एम्बेसडर टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें 3 स्टार लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए जो ब्रजेंद्र नवनीत हैं उनको अभी विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक। तो ब्रजेंद्र नवनीत आपको याद रखना है। उसके बाद है भारतीय ये जो सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति है, ठीक है, भारतीय सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष, द चेयरमैन ऑफ द सीनियर मेंस क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी, वो कौन बनाए गए हैं? अजीत अगरकर, ठीक है। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और इनको अभी हाल ही में जो यहाँ पर सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति है उसका अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया, ठीक। उसके बाद है भारत के सॉलिसिटर जनरल, ये भी इंपॉर्टेंट है, दी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है? तुषार मेहता है, ठीक है। इनका अभी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, तो पहले भी यही थे और अभी इनको कुछ समय के लिए और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत के जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो कौन है? तुषार मेहता है। उसके बाद है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हैं आपके पी वासुदेवन, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, जो पी वासुदेवन हैं उनको अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नए अध्यक्ष, द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, वो कौन है? के राजारमन। के राजारमन को अभी हाल ही में IFSCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक। उसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल RPF के नए महानिदेशक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए रेलवे सुरक्षा बल RPF के नए महानिदेशक, द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, वो कौन है? मनोज यादव, ठीक है। ये हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं, इनको अभी हाल ही में RPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। चलिए अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो कौन है? संजय कुमार अग्रवाल, ठीक है। संजय कुमार अग्रवाल को अभी हाल ही में CBITC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया QETCI के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ गवर्निंग बोर्ड क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कौन चुने गए हैं? डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है, डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत, इनको अभी हाल ही में क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया का इंडिया के जो गवर्निंग बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अब देखिए यहाँ पर अंतिम है LIC के प्रबंध निदेशक, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, LIC से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपसे इसका जो अभी न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो LIC के जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LIC R दोराईस्वामी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने आपके जितने भी अभी 2023 के अगस्त तक के जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। आप इनको ज़रूर रिवाइज करना और इनको अच्छे से करके जाना, आपको एग्जाम में इनसे 1 या 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नई वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें लेके आएंगे। हाँ, इसके साथ ही मैंने 6 महीने का करंट अफेयर
और वीकली करंट अफेयर यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। और जो आपके स्टैटिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, और इसके साथ हमारी हिस्ट्री की मैराथन क्लासेस भी हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, मैं ये जो एग्ज़ाम है, जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपके लिए चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, तो आप इनको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।